अध्याय 12। जो याजक और लेवीय शालती एल के पुत्र जरुब्बाबेल और येशू के संग यरूशलेम को गए थे, वे ये थे: सराया, यिर्मयाह, एज्रा, अमर्याह, मल्लूक, हत्तूश, शकन्याह, रहूम, मरेमोत, इद्दो, गिन्नतोई, अबिय्याह, मीयामीन, मद्याह, बिलगा, शमाया, योआरीब, यदायाह, सल्लू, आमोक, हिल्कियाह और यदायाह। येशू के दिनों में याजकों और उनके भाइयों के मुख्य पुरुष ये ही थे। फिर ये लेवीय गए: येशू, बिन्नुई, कदमीएल, शेरेब्याह, यहूदा और वो मतन्याह जो अपने भाइयों समेत धन्यवाद के काम पर ठहराया गया था। उनके भाई बकबुक्या और उन्नो उनके सामने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे। येशू की वंशावली। येशू से योयाकीम उत्पन्न हुआ और योयाकीम से एल्याशीब और एल्याशीब से योआदा और योआदा से योनातान और योनातान से यद्दू उत्पन्न हुआ। याजकीय गोत्रों के प्रधान। योयाकीम के दिनों में ये याजक अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात शराया का तो मराया, यिर्मयाह का हनन्याह, एज्रा का मशुल्लाम, अमर्याह का योहानान, मल्लूकी का योनातान, शबन्याह का योसेफ, हारीम का अदना, मरायोत का हेलकै, इद्दो का जकर्याह, गिन्नतोन का मशुल्लाम, अबिय्याह का जिक्री, मिन्यामीन के मोअद्याह का पिलतै, बिलगा का शम्मू, शमायाह का योहानातान, योआरीब का मत्तनै, यदायाह का उज्जी, सल्लै का कल्लै, आमोक का एबेर, हिल्कियाह का हशब्याह और यदायाह का नतनेल। याजकीय और लेवीय घरानों की सूची। एल्याशीब, योयादा, योहानान और यद्दू के दिनों में लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों के नाम लिखे जाते थे और दारा फारसी के राज्य में याजकों के भी नाम लिखे जाते थे। जो लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, उनके नाम एल्याशीब के पुत्र योहानान के दिनों तक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे। मंदिर में सेवा कार्य का आवंटन। लेवीय के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात हशब्याह, शेरेब्याह और कदमीएल का पुत्र येशू, और उनके सामने उनके भाई परमेश्वर के भक्त दाऊद की आज्ञा के अनुसार आमने सामने स्तुति और धन्यवाद करने पर नियुक्त थे। मतन्याह, बकबुक्या, ओबद्याह, मशुल्लाम, तलमोन और अक्कूब फाटकों के पास के भंडारों का पहरा देने वाले द्वारपाल थे। योयाकीम के दिनों में जो योसादाक का पोता और येशू का पुत्र था, और नहेम्या अधिपति और एज्रा याजक और शास्त्री के दिनों में ये ही थे। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा। यरूशलेम की शहरपनाह की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाएं, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से और बेत गिलगाल से और गेबा और अजमा बेत के खेतों से इकट्ठे हुए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया और उन्होंने प्रजा को और फाटकों और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। तब मैंने यहूदी हाकिमों को शहरपनाह पर चढ़ाकर 2 बड़े दल ठहराए, जो धन्यवाद करते हुए धूमधाम के साथ चलते थे। इनमें से एक दल तो दक्षिण की ओर, अर्थात कूड़ा फाटक की ओर शहरपनाह के ऊपर से चला, और उसके पीछे पीछे ये चले, अर्थात होशाया और यहूदा के आधे हाकिम और अजर्या, एज्रा, मशुल्लाम, यहूदा, बिन्यामीन, शमाया और यिर्मयाह, और याजकों के कितने पुत्र तुरहियां लिए हुए, अर्थात जकर्याह जो योहानान का पुत्र था, ये शमाया का पुत्र, ये मतन्याह का पुत्र, ये मीकायाह का पुत्र, ये जक्कूर का पुत्र, ये आसाप का पुत्र था, और उसके भाई शमाया, अजरेल, मिललै, गिललै,
माए, नतनेल, यहूदा और हनानी परमेश्वर के भक्त दाऊद के बाजे लिए हुए थे और उनके आगे आगे इजरा शास्त्री चला। ये सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़ शहर पनाह की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। धन्यवाद करने और धूमधाम से चलने वालों का दूसरा दल और उनके पीछे पीछे मैं और आधे लोग उनसे मिलने को शहर पनाह के ऊपर ऊपर से भट्टों के गुम्मट के पास से चौड़ी शहर पनाह तक और एप्रैम के फाटक और पुराने फाटक और मछली फाटक और हननेल के गुम्मट और हम्मेया नामक गुम्मट के पास से होकर भेड़ फाटक तक चले और पहरुओं के फाटक के पास खड़े हो गए। तब धन्यवाद करने वालों के दोनों दल और मैं और मेरे साथ आधे हाकिम परमेश्वर के भवन में खड़े हो गए और एल्याकीम, मासेया, मिन्यामीन, मीकाया, एल्योएनै, जकरिया और हनन्याह नामक याजक तुरहियां लिए हुए थे। मासेया, शमाया, एलीआजार, उज्जी, यहोहानान, मलकिया, एलाम और एजेर खड़े हुए थे और गवैये जिनका मुखिया इज्रहयाह था वो ऊंचे स्वर से गाते बजाते रहे। उसी दिन लोगों ने बड़े बड़े मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बहुत ही आनंदित किया था। स्त्रियों ने और बाल बच्चों ने भी आनंद किया। यरूशलेम के आनंद की ध्वनि दूर दूर तक फैल गई। उपासना आदि का प्रबंध। उसी दिन खजानों के उठाई हुई भेंटों के पहली पहली उपज के और दशमांशों की कोठरियों के अधिकारी ठहराए गए कि उनमें नगर नगर के खेतों के अनुसार उन वस्तुओं को जमा करें जो व्यवस्था के अनुसार याजकों और लेवियों के भाग में की थी। क्योंकि यहूदी उपस्थित याजकों और लेवियों के कारण आनंदित थे, इसलिए वे अपने परमेश्वर के काम और शुद्धता के विषय चौकसी करते रहे और गवैये और द्वारपाल भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान की आज्ञा के अनुसार वैसा ही करते रहे। प्राचीन काल अर्थात दाऊद और आसाफ के दिनों में तो गवैयों के प्रधान थे और परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद के गीत गाए जाते थे। जरुब्बाबेल और नहम्याह के दिनों में सारे इस्राएली गवैयों और द्वारपालों के प्रतिदिन का भाग देते रहे और वे लेवियों के अंश पवित्र करके देते थे और लेवीय हारून की संतान के अंश पवित्र करके देते थे।